हरे कृष्णा। तो आपका प्रश्न ये है, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध व नित्य सिद्ध में क्या अंतर है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, आपको ये सोचना है कि इन लोगों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। सबसे पहला, हनुमान जी और गोपियां या ग्वाल वाले जो वहां पर थे वो लोग, गरुड़ जी, नंदी जी, नंदी महाराज, ठीक है। और एक तो हो गया ग्रुप ये वाला जिसमें हनुमान जी आ गए, नंदी महाराज आ गए, गरुड़ जी आ गए, गोपियां आ गई। दूसरा ग्रुप ये लेते हैं हम लोग, यदि थोड़ी सी तपस्या करें और संत बन जाएं धीरे धीरे। दो ग्रुप हो गए। तीसरा ग्रुप वो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कुछ किया ही नहीं भक्ति से संबंधित, लेकिन अचानक ही उसे कोई ऋषि मुनि मिल जाए, कोई संत मिल जाए और उसके सर पर हाथ रख दें और वो व्यक्ति सिद्ध हो जाए। तो तीनों लोगों में क्या फर्क है इनमें, यानी कि पहला समूह हनुमान जी वाला, हनुमान जी, गरुड़ जी, इनके वाला। दूसरा समूह आम व्यक्ति वाला, हम जैसे लोग हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं भक्ति में। और तीसरे वो जिसने कभी कुछ किया नहीं और एकदम से किसी संत की कृपा मिल गई और वो सिद्ध हो गया। तो तीनों लोगों में फर्क क्या है। अब शायद आपका माइक ना चल रहा हो तो मुझे ही बताना पड़ेगा फिर। तीनों में फर्क ये है, जो हनुमान जी हैं और गोपियां हैं, नाम से ही पता लगता है कि कोई आम लोग तो ये नहीं है। हनुमान जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो इतने बड़े भक्त हैं। इतने क्या, अगर भक्त कोई है तो हनुमान जी ही हैं, कोई दूसरा भक्त है ही नहीं जैसे हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने तो जितने आभूषण थे उन सबको भी स्वीकार करना मना कर दिया था। जब विभीषण ने कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं उपहार स्वरूप, और उनको दे दिए आभूषण, तो हनुमान जी ने क्या किया उनका, हनुमान जी ने सभी आभूषणों को एक एक करके देखा, तोड़ भी दिया उनको कि इसमें क्या मेरे प्रभु श्री राम हैं। तो उन्होंने देखा कि नहीं है, तो फिर ये मेरे किस काम के। विभीषण को थोड़ा गुस्सा आया, मतलब ईगो हर्ट हो गई। विभीषण को लग रहा था कि मैं भी भक्त हूं, सभी को लग रहा था कि मैं भक्त हूं, क्योंकि वहां पर सभी भक्त थे, कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं थे जो सांसारिक तरीके से सोच रहे हो, सभी भक्त की तरह ही वहां पर खड़े थे। सभी को लग रहा था कि मैं बड़ा भक्त हूं। तो विभीषण को थोड़ा सा हल्का सा क्रोध आया, ज्यादा नहीं, हल्का सा। तो पूछा हनुमान जी से, क्या तुम इतने बड़े भक्त हो। तो हनुमान जी फिर क्या करते हैं, तो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया वहां पर, केवल ये दिखाने के लिए कि हे विभीषण जी, ये देखो मेरे हृदय में श्री राम और सीता मैया बैठी हैं। आप मुझे क्या आभूषण दे रहे थे, इनके अंदर मेरे प्रभु राम है ही नहीं। और जहां प्रभु श्री राम नहीं है वहां उस वस्तु का मेरे लिए क्या महत्व है। तो विभीषण मान नहीं रहे थे इस बात को कि हनुमान जी इतने सिद्ध हैं कि इन्हें कुछ भी चाहिए नहीं भगवान के नाम के अलावा। तो उसको दिखाने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखा दिया। तो ऐसे व्यक्ति सिद्ध है, नित्य सिद्ध, इन्हें कहा जाता है नित्य सिद्ध, जिन्हें किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है, किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए उन्हें। वो डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में है और उनका जन्म ही या अवतार इसीलिए हुआ था, सिद्ध रूप में ही, नित्य सिद्ध रूप में ही उनका अवतार हुआ है और भगवान की सेवा के लिए ही हुआ है। वो सांसारिक कर्म करने के लिए नहीं आए थे, उनका अवतार, उनका प्राकट्य ही नित्य सिद्ध के रूप में हुआ है, वो है नित्य सिद्ध। उसके बाद जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका, तो वहां उन्होंने देखा कि जो हिपीज लोग होते हैं, जो नशा करते हैं, वो पड़े थे ऐसे ही सड़कों पे, जैसे शराबी हमारे यहां पड़ा रहता है। तो उन लोगों पर तो कोई ना कृपा थी, ना वो सिद्ध थे, ना वो भक्त थे,
उन्हें तो ये भी नहीं पता कि भक्त होना क्या होता है, भगवान क्या होता है, उन्हें ये भी नहीं पता था। तो फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद ने उनके सिर पर हाथ रख दिया। श्रील प्रभुपाद ने उन्हें शिक्षा दी। तो जब उन्हें शिक्षा दी श्रील प्रभुपाद ने, तो अचानक ही वो लोग भक्त बन गए और इतने बड़े भक्त बने, मंदिर के पुजारी हो गए, मंदिर के अध्यक्ष बन गए और दीक्षा उन्होंने स्वयं भी ली और दूसरों को दीक्षा देने के योग्य भी बने। तो इतने बड़े भक्त वो बन गए। तो अचानक ऐसा क्या हुआ था कि उनके जीवन में ऐसा बदलाव आ गया। तो अचानक क्या हुआ था ऐसा, अचानक ये हुआ था कि श्रील प्रभुपाद ने उनके ऊपर कृपा कर दी। अचानक ये हुआ, श्रील प्रभुपाद ने उनके ऊपर कृपा करी, तो उन्हें कहा गया कृपा सिद्ध। ये लोग होते हैं कृपा सिद्ध, कि अचानक ही कोई संत कृपा कर दे और सीधा वह भगवान के धाम पहुंच जाए या भगवान के धाम पहुंचने के योग्य बन जाए, वो हो गया कृपा सिद्ध। तीसरा साधन सिद्ध। साधन सिद्ध कौन होता है, जो धीरे 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 भजन करे। जैसे कि हम सभी लोग, अगर हम अपने समूह को लें, जैसे अभी सत्संग चल रहा है और आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम शास्त्र समझें, शास्त्र श्रवण करें और समझ समझकर जहां पर हमारी गलतियां हैं उन्हें दूर करें और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएं। और आगे बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी ऐसा होगा, श्रवण कीर्तन जप ध्यान ये सभी कर करके हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा और अंत में जो सिद्धि प्रकट होगी तो हम साधन सिद्ध कहलाएंगे। ठीक है, तो हम हो गए साधन सिद्ध। तो ये तीन तरह की चीजें आपने पूछी थी, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध। तो आशा है आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। अभी भी कोई अगर संदेह है तो आप लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। महेश जी का दूसरा प्रश्न था कि क्या गोपियां सृष्टि रचना कर सकती हैं? क्या गोपियों में वही सामर्थ्य है जो भगवान श्री कृष्ण में है, राधा रानी में है? क्या गोपियों में भी वही क्षमता है? क्या गोपियां इस ब्रह्मांड की रचना कर सकती हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाएगा, भगवान श्री कृष्ण 6 गुणों से युक्त हैं। भगवान के अंदर 6 गुण हैं, वो सब गुण आपको पता ही हैं। सुंदर अगर कोई है तो भगवान है, शक्ति अगर किसी में है तो भगवान में है, भगवान ही सभी को शक्ति देने वाले हैं। धन अगर किसी के पास है तो भगवान के पास है, भगवान ही सभी को धन देते हैं। और क्या हो गया, ज्ञान। ज्ञान भगवान से ही आता है किसी के भी पास। ज्ञान अगर किसी के पास है तो भगवान के पास, ऐश्वर्य अगर किसी के पास है तो भगवान के पास, यश किसी के पास है तो भगवान के पास। भगवान ही दूसरों को यश देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास यश है या कोई ऐश्वर्य है तो वो ऐश्वर्य, उसका सोर्स क्या है? वो ऐश्वर्य भगवान के पास से आ रहा है। अर्थात सबके सोर्स भगवान है। और ये सब चीजें होते हुए भी भगवान वैराग्य को धारण किए हुए हैं। ये इनका छठा गुण है भगवान का। तो जो ये 6 गुण हैं, ये बेसिकली भगवान के पास होते हैं, भगवान कृष्ण के पास। श्री कृष्ण इन 6 गुणों के स्वामी हैं, सच्चिदानंदमय रूप हैं। यदि किसी और के पास हमें ऐसा गुण दिखे, इसका मतलब वो गुण भगवान से आया है। उदाहरण स्वरूप, भारत के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उन पे करो बात, तो उनके पास धन कहां से आया? लक्ष्मी माता से आया। लक्ष्मी माता के पास कहां से आया?
श्री कृष्ण से आया, क्योंकि श्री कृष्ण के पास लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पास श्री कृष्ण है। तो सोर्स क्या हुआ? अल्टीमेट सोर्स, क्योंकि जो लक्ष्मी माता है वो कहां से आई है? राधा रानी से प्रकट हुई हैं। राधा रानी कहां से प्रकट हुई हैं? वो कृष्ण की शक्ति हैं। तो श्री कृष्ण ने स्वयं से ही अपनी शक्ति को राधा रानी के रूप में प्रस्तुत कर दिया, और उन राधा रानी के करोड़वें अंश से बाकी सभी महारानियां प्रकट हो रही हैं। पार्वती माता, दुर्गा माता, सभी महारानियां वहां से प्रकट हो रही हैं। तो वो सब माताएं, या जो कृष्ण के करोड़वें अंश से शिव जी भगवान, दूसरे देवी देवता जो सब प्रकट हो रहे हैं, वो अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे कुबेर धन देते हैं, लक्ष्मी माता उनका भी कार्य धन देने का है, वरुण देव जल देते हैं, वायु देव हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सब के सब इनका जो सोर्स है वो भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं। जिसके पास जो भी शक्ति है अल्टीमेट तो वो भगवान से ही आ रही है। तो यदि अब हम बात करें गोपियों की, अवश्य उनमें इतना सामर्थ्य है, गोपियां सृष्टि रचना कर सकती हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकाल सकती हैं, लेकिन भगवान उनको ये कार्य नहीं देते। जिसका भी प्राकट्य होना है धरती पर या किसी भी लोक में, वो भगवान की इच्छा से होता है कि किस जीव को किस रूप में अवतार धारण करना है। गोपियों को आशीर्वाद के रूप में यह मिला है कि आप ब्रज भूमि पर प्रकट होंगी और भगवान की लीलाओं में शामिल होंगी, भगवान से स्नेह करेंगी, भगवान का स्नेह प्राप्त करेंगी। इसी उद्देश्य से गोपियों को प्रकट होने के लिए कहा गया था। यदि उन्हें ब्रह्मांड की रचना के लिए कहा जाएगा तो गोपियां वो भी कर सकती हैं, लेकिन उन्हें आज्ञा नहीं है भगवान से, इसलिए उनको आज्ञा जो है केवल और केवल भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करने की, इसलिए वो ब्रह्मांड की रचना नहीं करती। ब्रह्मांड की रचना भगवान अपने पुरुष स्वरूप से करवाते हैं। महाविष्णु स्वरूप के रोम छिद्रों से असंख्य कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, उसके बाद सृष्टि रचना का क्रम आगे होता है, वो एक अलग टॉपिक है। तो गोपियां कर सकती हैं, लेकिन जिस वजह से वो गोपियां बनी हैं वो वजह ब्रह्मांड रचना नहीं है, वो वजह है केवल प्रेम का आदान प्रदान और पूरी सृष्टि को प्रेम सिखाना। क्योंकि गोपियां कोई आम लड़कियां नहीं है, आम लेडीज नहीं है, माताएं नहीं है आम जैसे साधारण माताएं होती हैं, ऐसा नहीं है। गोपियां जो हैं वास्तव में कौन है? वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, सिद्ध ऋषि मुनि देवी देवता ऐसे लोग हैं जो गोपियां बन के आई हैं इस धरती पर, वो बहुत सिद्ध लोग हैं। तो उनमें तो सामर्थ्य है ही, पर भगवान उन्हें ये कार्य नहीं देते। और सामर्थ्य आएगा भी कहां से? सामर्थ्य भगवान ही देते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारी इंद्रियों की संख्या निर्धारित है कि हमें 2 आंख मिलेंगी, 2 कान मिलेंगे, 2 हाथ, 2 पैर। हमारी इंद्रियों की संख्या सीमित है। भगवान चेक करते हैं कि किस जीव को कितनी इंद्रियां देनी है। इस तरह से सर्प है, सर्प की कितनी इंद्रियां हैं? बीच में एक आंख सी होती है, कान बेचारे के पता नहीं कैसे सुनता है सर्प, रेंग रेंग कर चलता है, थोड़ी सी आहट होती है उससे उसे पता चलता है कि कोई है। चमगादड़ के साथ क्या हो रहा है? चमगादड़ अपना ही जो अवशेष होता है उसी को खाता है चमगादड़। तो भगवान निर्धारित करते हैं कि किस जीव को कितनी इंद्रियां देनी है, भोग के लिए कितनी इंद्रियों की उसे आवश्यकता है, तो ये भगवान करते हैं। अब जो सिद्ध ऋषि मुनि थे, बहुत सिद्ध लोग, उनको क्या कार्य देना है, कितनी शक्ति उन्हें देनी है? क्या उन्हें ब्रह्मांड रचने की शक्ति मुझे देनी है? अगर ब्रह्मांड रचने की शक्ति भगवान को देनी हो तो देंगे, लेकिन उन्होंने ये शक्ति अपने ही विस्तृत रूप महाविष्णु को दी कि आप अपने रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकालिए। उसके बाद उन्हें यह शक्ति भी दी कि आप अपनी दृष्टि से सदा शिव को निकालिए। उसके बाद अगला कार्य फिर शिव जी भगवान को दिया। अब उनको शक्ति देते हैं भगवान फिर आगे कि अब आपने क्या करना है, अब आपने महतत्व को प्रकट करना है।
डिलीवरी के योग्य महत्त्व के को आपने अब बनाना है। उसके बाद फिर आगे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान विस्तार करते हैं, फिर उस विष्णु स्वरूप को शक्ति देते हैं, अर्थात भगवान ने जिससे जो कार्य करवाना है उसको वो शक्ति देते हैं। गोपियों से ये कार्य नहीं करवाना था, गोपियों से प्रेम भाव का आदान प्रदान करना था ताकि सृष्टि में प्रेम फैले सबके बीच में। कलयुग में आज की समस्या क्या है? यही है कि लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। वो गलत वाला तो करते हैं, कॉलेज वाला, लेकिन जो सही प्रेम होता है वो प्रेम नहीं करता कोई कलयुग में। इसी वजह से आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे से चीटिंग करते हैं, धोखेबाजी करते हैं। पर गोपियों का यहाँ पे उद्देश्य था शुद्ध प्रेम करना, निस्वार्थ प्रेम करना। तो ये कार्य था गोपियों का कि दुनिया को ये सिखाना कि शुद्ध प्रेम निष्काम भाव से कैसे प्रेम किया जाता है। तो वो ताकत देके भगवान ने उनको भेजा है। इसलिए हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि गोपियों में सामर्थ्य है। सामर्थ्य हो सकता है यदि भगवान देना चाहे तो। हरे कृष्ण। आशा है महेश जी के दोनों प्रश्न हल हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई संदेह रहता है तो आप लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। आ रहा है, पूछ नहीं पाया क्योंकि आपने क्लास ही नहीं ली। हाँ जी बताइए। भगवान ये जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? भगवान की जो जन्मदिन है क्यों मनाया जाता है हर साल? नहीं इस जन्माष्टमी को जैसे हर साल जो मनाई जाती है तो भगवान ने जन्म लिया है? नहीं, रियल में जन्म लिया है या हम लोग मनाते हैं? मतलब भगवान ने तो यानी कब जन्म लिया है किसी को पता ही नहीं होगा ना। ठीक है, हकीकत में ये जन्म लिया है। ठीक है, इसके बारे में बताइए आप। ठीक है। श्री कृष्ण भगवान कभी जन्म नहीं लेते। सबसे पहली बात तो ये है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। भगवान का प्राकट्य होता है हमेशा। यदि हम देखें कि भगवान कैसे आए थे, जेल में वसुदेव जी, देवकी माता जेल में बंद हैं, और सबसे पहले भगवान कैसे प्रकट हो रहे हैं? वसुदेव जी के दिमाग में। भगवान कैसे प्रकट हो रहे हैं? आम लोग कैसे प्रकट होते हैं? डायरेक्टली गर्भ में प्रकट होते हैं ना। जो आम बच्चे होते हैं, जन्म होता है उनका, गर्भ में आते हैं। लेकिन सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के दिमाग में प्रकट हो रहे हैं। ये चीज देखो, जहां पर हम बार बार बोलते हैं कि जन्म हुआ भगवान का। जन्म होता तो कोख से निकलते डायरेक्ट, पर उनके दिमाग में। वहां से जा रहे हैं फिर देवकी माता के हृदय में, वहां से फिर प्रकट हो रहे हैं सामने चतुर्भुज रूप में। बच्चा कभी चतुर्भुज रूप में प्रकट होता है, जन्म लेता है? 2 भुजाओं के रूप में जन्म लेता है। लेकिन भगवान प्रकट हो रहे हैं चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किए हुए हैं, जिसे देखकर देवकी माता थोड़ा सा घबरा जाती हैं कि हे प्रभु, आप इस रूप में हमारे समक्ष क्यों हैं? हमें भय लग रहा है। आपने बताया कि आप हमारे पुत्र के रूप में आए हैं, तो हमें वैसा ही स्नेह कीजिए, उसी रूप में आप हमारे समक्ष आइए, हमें भय लग रहा है इससे। तो भगवान तुरंत ही अपना वो रूप हटाकर एक छोटे से शिशु के रूप में बदल जाते हैं। तो आपको यहां पे कहां से लग रहा है कि भगवान का जन्म हुआ है? भगवान का जन्म तो नहीं हुआ। जन्म होते हो तो क्या होता है? खून में लथपथ होता है बच्चा, उसको साफ करते हैं। वहां तो कोई दाई नहीं है जो ये सब कार्य करे, लेकिन फिर भी सब कुछ साफ साफ है, दिव्य है बिल्कुल। उस जेल में जब भगवान प्रकट होते हैं तो दिव्य प्रकाश निकलता है और सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है। वो अंधेरी जेल, इस तरह का कुछ दृश्य वहां पर था। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भगवान का जन्म नहीं होता, केवल एक लीला होती है। भगवान प्रकट होते हैं, डायरेक्ट प्रकट होते हैं। भगवान को बायोकेमिकल प्रोसेस से नहीं गुजरना होता जन्म के लिए, जैसे आम इंसान करते हैं। अब बारी आती है आपके प्रश्न की कि फिर जन्माष्टमी मनाई क्यों जाती है बार बार? ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा उत्तर तो यह है कि भक्तों को तो बहाना चाहिए कि किस तरह से हम उत्सव मनाएं भगवान की याद में। जैसे हम अपने बर्थडे बनाते हैं, हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो हम हर साल जन्म थोड़ी ना ले रहे हैं। हम हर साल वो दिन याद कर रहे हैं कि जिस दिन हम इस धरती पर आए थे, इस शरीर में। वैसे तो हम हमेशा से हैं,
क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है। लेकिन इस शरीर में कब आए थे ये सोच सोचकर अपना जन्मदिन मना लेते हैं, क्योंकि हमें भी बहाना चाहिए कि भाई 1 साल हो गया, कुछ तो उत्सव मनाया जाए, अपने जन्मदिन के बहाने मना लो। लेकिन भक्त अपने लिए कभी उत्सव नहीं मनाता, वो भगवान के लिए उत्सव मनाता है। तो भक्त को भी बहाना चाहिए कि हाँ, आज के दिन भगवान प्रकट हुए थे, तो आज के दिन भगवान की जन्म अष्टमी मना लो। अष्टमी मतलब उस दिन अष्टमी का दिन था, वो अष्टमी की रात थी, बल्कि अष्टमी की रात, तो इसलिए इसे अष्टमी बोला गया। अब आम लोगों को प्राकट्य समझ नहीं आता तो उसे जन्म बोल दिया गया, लेकिन वास्तव में वो जन्म नहीं था, वास्तव में वो प्राकट्य था। भगवान ना जन्म लेते ना कभी मरते, भगवान तो हमेशा रहते हैं और केवल प्रकट होते हैं, और प्रकट के बाद अंतर्धान हो जाते हैं जब उनको जाना होता है, जिसे आम लोग मृत्यु बोल देते हैं। तो मृत्यु इंसान की हो सकती है, लेकिन भगवत गीता के अनुसार तो मृत्यु इंसान की भी नहीं होती। मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है भगवत गीता के अनुसार। लेकिन फिर भी जिस चीज को मृत्यु हम मान रहे हैं वो केवल इंसान की होती है, भगवान की नहीं। भगवान अंतर्धान होते हैं। तो यहाँ पर जन्माष्टमी की जगह प्रकट अष्टमी होना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी चलो इसका ये नाम दिया है, तो भक्तों को उत्सव मनाना है भगवान के प्राकट होने के लिए। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य पर भी हम उत्सव मनाते हैं। कल श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य था, तो उसका भी उत्सव मनाते हैं। तो इसलिए जन्माष्टमी हर बार मनाई जाती है, ताकि हम भगवान को याद करें बहाने से। हरे कृष्ण। नहीं, ये जो दिन रहता है, जो जिस दिन ठाकुर जी जन्म लेते हैं, तो ये हकीकत का दिन है या हम लोगों ने बनाया है कि इस दिन भगवान ने रियल में जन्म लिया है, ये पूछ रहा था। हकीकत का है, वैसे क्यों बनाया? जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए हैं इस दिन। इस दिन भगवान आए तो हमारे लिए वो जन्म जैसा शब्द हो जाता है कि इसी दिन आए हैं इसलिए जन्म हुआ है। हाँ ठीक है, प्रकट हुए, ठीक है, मगर रियल में प्रकट हुए हैं या आम जनताओं ने बनाया है? मतलब आम नहीं नहीं, रियल में हुए हैं, आम ने क्यों बनाया है? रियल में हुए हैं, वास्तव में हुआ ऐसा। ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान सारे दिन ही होते हैं? भगवान का तो कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं रहता कि जिस दिन भगवान का कोई दिन ही नहीं। तो इस दिन ऐसा क्यों पर्व बनाते हैं या बहुत ज्यादा वो करते हैं और बहुत ज्यादा सजावट, लाइटिंग और ये वो, ऐसा क्यों? भगवान तो आपने ने बताया था एक बार कि हमेशा प्रकट है। तो इस दिन की ऐसी इतनी बड़ी बड़ी एक दिन, आप जैसे दाऊ, एक दिन उत्सव क्यों मनाते हैं? यही है ना प्रश्न, एक दिन उत्सव क्यों मनाते हैं? रोज मनाओ, है ना? यही प्रश्न है ना गौरव जी? जी प्रभु जी, यही प्रश्न है। तो ऐसा हम रोज कर सकते हैं, ये हमारा सामर्थ्य होना चाहिए कि हम रोज करें, हमारी इच्छा होनी चाहिए। पर कलयुगी लोग हैं हम, इसलिए रोज रोज ये कार्य हम कर नहीं पाते, तो एक दिन कर लेते हैं वर्ष में। करना तो रोज चाहिए, आपकी भावना के अनुसार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रोज मनाओ उत्सव, रोज भगवान को याद करो, रोज कीर्तन करो, रोज सत्संग करो। हमारे मंदिर में तो होता है, रोज शाम को आरती होती है, रोज नाचते हैं। आपने देखा हो अगर, तो जो शाम को कीर्तन होता है, तुलसी आरती होती है, गौर आरती होती है, नरसिंह आरती होती है, फिर हरे कृष्ण महामंत्र पर भजन चलता है बहुत देर, तो सभी भक्त नाचते हैं। तो हमारे मंदिरों में तो ये कॉमन बात है, साधारण बात है रोज करना। हाँ, ऐसा ऐसा मैंने सुना है कि जैसे सोमवार को शिव जी की पूजा करो, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करो, और बुधवार को वो बृहस्पति को देवी माँ के मंदिर जाओ, और पता नहीं ऐसे ऐसे मतलब बोलते हैं। तो ऐसा किसी ने बोला है कि सोमवार को हनुमान जी नहीं मिलेंगे मंदिर में, मंगल को ही मिलेंगे मंदिर में, शनिवार को ही मिलेंगे मंदिर में। ये बताइए, इसके ऊपर आज मुझे चर्चा करनी है प्रभु जी। सोमवार को हनुमान जी हट जाएंगे मंदिर से, सोमवार को नहीं मिलेंगे क्या? ठीक है, ये जिस दिन आप जाएंगे वही उसी दिन मंदिर में मिलेंगे, ऐसा होता है। प्रभु जी बताएंगे इस बात को। ठीक है, दो चीजें होती हैं हमारे जीवन में, दो चीजें हैं। एक कर्म कांड का रास्ता होता है, एक भक्ति का रास्ता होता है। यदि जैसे वासुदेव जी थे, वसुदेव जी हृदय से नहीं सोचते थे, वो दिमाग से सोचते थे। तो जब भगवान का प्राकट्य होना था, देवकी माता को वो एहसास हो रहा था कि आसपास कोई है, कोई अच्छी ऊर्जा है, भगवान आने वाले हैं। उनको सुनाई दे रही थी उनकी आहट, पर वसुदेव जी को सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वसुदेव जी ज्ञान की दृष्टि से देख रहे थे, बुद्धि से, दिमाग से। पर देवकी माता हृदय से देख रही थी, क्योंकि उनके अंदर भक्ति थी भगवान के प्रति। तो दो रास्ते बन जाते हैं, एक बनता है कर्मकांड का, एक बनता है भक्ति का, शुद्ध भक्ति का।
कर्म कांड के रास्ते में क्या होता है, जिस देवी देवता की पूजा की उसने वैसा फल हमें दे दिया। जैसे इंद्रदेव की पूजा अगर की तो बरसात हो गई, वायुदेव की पूजा की तो वहां की हवा ठीक हो गई। तो अलग अलग देवी देवता अलग अलग कार्य करते हैं। पितरों की पूजा की तो हमें कुछ धन धान्य दे देंगे, वो आशीर्वाद दे देंगे। हनुमान जी की पूजा की तो ठीक है, मैं जिम में थोड़ी अच्छी मसल बना लूंगा, ऐसा भाव रहता है आमतौर पर। तो अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग कार्य के अनुसार पूजा जाता है। यदि हम कर्म कांड में फंसे हैं तो, अगर हम कर्म कांड करते हैं तो उसकी जो नियम होते हैं कर्म कांड के, वो भी हमें सही से अनुकरण करने पड़ेंगे, अनुसरण उनका सही करना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि अगर हमें इस मंत्र का उच्चारण 11 बार करना है तो 11 बार ही करना है, 10 बार नहीं करना, ना ही 12 बार करना, वो 11 बार ही होगा। ये कर्म कांड का नियम है। और कोई भी मंत्र में अशुद्धि ना हो, एक अक्षर की भी, एक होता है शब्द, अक्षरों से मिलकर एक शब्द बनता है। जैसे कि आपका नाम है ग ओ र व, तो जो ग र व ये तीनों अलग अलग अक्षर हैं, 3 अक्षरों से मिलकर आपका नाम बना है, तो एक अक्षर भी गलत नहीं होना चाहिए उस मंत्र के उच्चारण में। ये होता है कर्मकांड का नियम। जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं वो बाध्य हो जाते हैं देवी देवता हमें फल देने के लिए, क्योंकि हमने उनकी पूजा की। उनका नियम यही है, जो आपकी पूजा करेगा उसे आप फल दो उसके अनुरूप। लेकिन जो शुद्ध भक्ति का रास्ता है उसमें ये चीजें नहीं आती, उसमें कोई देवी देवता का रोल नहीं है, उसमें केवल और केवल हमारे आराध्य का रोल रहता है। अगर मेरे आराध्य श्री कृष्ण है तो मुझे केवल और केवल कृष्ण से मतलब है भाई, मुझे दुनिया में और किसी से मतलब नहीं है। हाँ, अगर कोई सामने आ जाए, हनुमान जी का मंदिर आ गया तो मैं प्रणाम करूंगा, अवश्य करूंगा, क्योंकि हमारे अंदर विनम्रता है, भक्ति भाव है। हनुमान जी भी भगवान के भक्त हैं तो हम उन्हें भी नमस्कार करेंगे, उन्हें भी प्रणाम करेंगे, साष्टांग दंडवत भी करेंगे। अगर शिव जी आ जाते हैं सामने तो हम शिव जी को भी प्रणाम करेंगे, साष्टांग दंडवत करेंगे। लेकिन मन में हमारे कृष्ण बसे हैं, हमारे आराध्य कृष्ण हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि जिसका मंदिर हमारे रास्ते में आ गया हम वहां पर जाकर उन्हीं की माला जप करने बैठ जाएं और अपने कृष्ण को भूल गए। ये नहीं होगा। तो जो ये मंगलवार सोमवार बुधवार का सिस्टम बनाया हुआ है, ये कर्म कांड का सिस्टम है कि सोमवार को मुझे ये भगवान मिल जाएं, शिव जी से भी मैं कुछ आशीर्वाद ले लूं, अगले दिन मैं हनुमान जी से भी ले लूं, अगले दिन बुधवार को गणेश जी से ले लूं, अगले दिन मैं गुरुवार से ले लूं जो सबके गुरु हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, उनसे भी मैं आशीर्वाद ले लूं, फिर शुक्र देवता से ले लूं, और शनिवार जो सबको दंड देने वाले हैं उनसे भी आशीर्वाद ले लूं, शनिवार को सबसे ले लूं मैं बारी बारी। आपका इसका कहने का अर्थ ये है कि मतलब जो आपने बताया ना शुद्ध भक्ति और प्रेम वाली भक्ति भाव, उसमें तो दिन और दिनचर्या आती ही नहीं है, वो तो डेली का प्रतिदिन भगवान अपने अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आपने पकड़ा इस बात को। हमें कर्म कांड में नहीं जाना, इस बात को ध्यान रखना। जितने भी हम सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कर्म कांड से ऊपर जाना है। कर्म कांड में गलतियां माफ नहीं होती, अगर कर्म कांड में हम गलतियां करेंगे माफ नहीं होंगी। भक्ति में अगर हमसे कुछ त्रुटि रह जाए लेकिन भाव हमारा शुद्ध हो, हम भाव से किसी का अपराध ना करें, पर वैसे नियमों में थोड़ी सी गलती हो जाए भक्ति में, वो क्षमा हो जाती है यदि हमारा भाव शुद्ध है तो। पर कर्म कांड के लेवल पर हमें माफी नहीं मिलेगी। जिस हिसाब से आप लोगों से हम लोग जो ज्ञान मतलब ले रहे हैं प्रभु जी, आप हमको इतने दिन से ज्ञान दे रहे हैं और लोगों के थ्रू भी हमको ज्ञान मिला है, उस हिसाब से तो हमको पर्वों पर मेरा तो ऐसा मानना है, जो पर्व होती है ना, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया पर्वों का, उस पर मुझे जाना ही अच्छा नहीं लगता। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि रोज ही भगवान है, सब जगह पर है। यदि हम ज्ञान हमको मिला है हमारे अंदर, बिल्कुल सही, यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान तो साफ कह रहे हैं भगवत गीता में, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ अर्जुन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी ऋणों से मुक्त कर दूंगा। हम मनुष्य रूप में हमने जन्म लिया है, पता कितने ऋण है हमारे ऊपर, दुनिया भर के ऋण है हमारे ऊपर, पितृ ऋण, देव ऋण, जल वाले देवता का ऋण, दुनिया भर के ऋण लिए बैठे हैं हम।
क्यों? क्योंकि हम जल का प्रयोग कर रहे हैं तो जल देवता के प्रति हमारा ऋण है, हवा हम ले रहे हैं तो वायु देवता के प्रति हमारा ऋण है, सबके प्रति हमारे ऋण है। हम खेतों में भी तो अन्न लेते हैं, खेतों में अन्न उगा उगा के, तो उनके प्रति भी हमारा ऋण है। सभी चीजों के प्रति ऋण है क्योंकि हम उपभोग कर रहे हैं, इस सृष्टि की प्रकृति का उपभोग कर रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। खाना भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, सेब संतरे ये भी खा रहे हैं, हवा भी ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, और इसी धरती से हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं जिसका प्रयोग हम अपनी कारों में, साधनों में करते हैं। सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, जो हमारे दांत टूट जाएं तो सोने के दांत चढ़ा दो जी, वो सोना कहां से आता है? वो भी धरती से आता है, हमारा बनाया हुआ तो कुछ है ही नहीं। जो पंखे चल रहे हैं, पंखे में लोहा कहां से लगता है? वो भी धरती माता से आता है। अर्थात हम अपना कुछ लेकर आए ही नहीं थे, हम तो खाली हाथ आए थे, पर प्रयोग तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इस धरती पर बहुत कुछ प्रयोग कर रहे हैं हम। तो वो प्रयोग करने के लिए चीजें आई कहां से? किसी ना किसी देवी देवता के द्वारा प्रकट की गई हैं वो चीजें, भगवान की शक्ति से। भगवान ने शक्ति दी देवताओं को कि आप ये चीज प्रकट करो, तो उन्होंने प्रकट कर दी, और उन्हीं चीजों का हम विदोहन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता की वाणी में विदोहन कर रहे हैं, मतलब उनका सही यूज भी कर रहे हैं और मिस यूज भी कर रहे हैं। तो हम उन सभी देवी देवताओं के प्रति ऋणी हैं, और ये नहीं पता कितने देवी देवता हैं जो जिनकी चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं, सबके ऋणी हैं हम, और सबका ऋण हमें उतारना भी है। अब उतार लो, पहले तो ये जानो कि हम किस किस के प्रति ऋणी हैं जी। यही नहीं जान पाएंगे, सारी उम्र निकल जाएगी। इस देवता के प्रति भी है, इसके प्रति भी है, तो बैठो फिर सबकी अलग अलग पूजा करने, इसी में सारी उम्र निकाल दो, ये ऋणी नहीं खत्म होंगे हमारे। पाप पुण्य तो दूर की बात है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ अर्जुन, मैं तुम्हें सभी ऋणों से मुक्त कर दूंगा। यदि मेरी शरण ग्रहण करते हो, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई कर्म कांड नहीं करना, तुम्हें कोई ऋण नहीं चुकाना किसी का, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। यह है भक्ति मार्ग, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होते। उस देवता के पास जाऊं, या वो शक्तिशाली है, या वो भगवान है, या वो माता शक्तिशाली है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं। बात खत्म, बिल्कुल जड़ से खत्म बात। कर्म कांड में जाना ही नहीं, हमें तो शुद्ध भक्ति करनी है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमें अपने आप को समर्पित कर देना है, जिससे हम सभी ऋणों से मुक्त हैं, सभी तरह के हम बंधनों से मुक्त हैं। तो कभी सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, जो भक्त होगा वो कभी शुभ अशुभ की चिंता नहीं करेगा कि रास्ते में बिल्ली काट गई जी, थोड़ी देर रुक जाते हैं, अशुभ हो गया। नहीं, जिसके पास श्री कृष्ण है, जिन्होंने कृष्ण का सहारा लिया हुआ है, वो बिल्ली बेचारी उसका क्या बिगाड़ेगी? एक छोटी सी चीज है बिल्ली। सूर्य ग्रहण उसका क्या बिगाड़ेगा? नहीं नहीं, आज तो सूर्य ग्रहण है, आज हम ये कार्य नहीं करेंगे। भक्त के लिए कोई सूर्य ग्रहण नहीं है, भक्त के लिए तो केवल उसके भगवान की प्रसन्नता है, और वो प्रसन्नता कब होगी? जब भक्त भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करेगा। तो भक्त के लिए ये कोई चीजें लागू नहीं होती, कोई सोमवार लागू नहीं, कोई मंगलवार लागू नहीं। जिस दिन भक्त भक्ति करेगा वही दिन लागू होगा। लेकिन देवताओं के निमित्त अगर हम कोई चीज करते हैं तो उसमें सभी नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, मतलब जो इच्छा रख के करता है पूजा, उसको उस दिन का ध्यान रखना पड़ेगा कि सोमवार को शिव की करनी है आराधना, और मंगलवार को हनुमान जी की करते हैं। मतलब जो इच्छा रख के करता है, फल के लिए करता है, बिल्कुल सही, कर्म कांड के हिसाब से। ये कर्म कांड का नियम हो गया ना, वही बता रहे हैं। कर्म कांड के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो फिर हमें नियमों को पालन करना पड़ेगा। सोमवार को फिर शिव जी का करना पड़ेगा, मंगलवार को हनुमान जी का करना पड़ेगा। ये कर्म कांड के नियम है सारे। कर्म कांड में फिर माफी नहीं होती गलती के लिए, पर हमें इनसे ऊपर उठकर भक्ति में जाना है, तो उसके लिए फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण की भक्ति आप कभी भी कर सकते हो, कृष्ण का कोई दिन नहीं है कि हमें सोमवार को करना है, मंगल को करना है। बताओ आप 7 दिनों में से कौन सा दिन कृष्ण का है? एक भी दिन कृष्ण का नहीं है ऐसे तो, लेकिन सारे दिन भगवान कृष्ण के हैं। रोज दिन प्रतिदिन आप कर सकते हो, सुबह सोते जागते नहाते कुछ भी करते कृष्ण का भजन आप कर सकते हो। रात को आप सोते सोते 12 बजे कर लो, कृष्ण मना नहीं करते, सही है ना? किसी भी टाइम कर सकते हो कृष्ण का भजन आप। बिल्ली रास्ता काट गई तब भी आप कर सकते हो,
सूर्य ग्रहण हो रहा है तब भी आप कृष्ण का भजन कर सकते हो। किसी भी तरह की शुभ अशुभ चीज हो आप कृष्ण का भजन कर सकते हो, उसमें आपको कोई नियम नहीं देखना है ना। तो यदि आपको फंसना है कर्म कांड के चक्कर में तो फंस सकते हैं, वो हमारी अपनी इच्छा होती है कि किसी को कोई फल चाहिए और उस फल की प्राप्ति के लिए, फल कैसा, भौतिक फल, अगर किसी को भौतिक फल चाहिए तो उसके लिए विशेष ऐसी क्रियाएं होती हैं, विशेष पूजा होती हैं, वो कर्म कांड के लेवल पर होती हैं। उनके मंत्रों का उच्चारण सही हो, जो ब्राह्मण वो पूजा करवाते हैं वो स्वयं भी शुद्ध आचरण के हो, बिल्कुल आचरण भी शुद्ध हो और वस्त्र भी शुद्ध हो, नहाए हुए भी हो, जो मंत्र वो बोलेंगे उनका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, जो सामग्री प्रयोग करेंगे हवन में वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन कलयुग में आज सामग्री भी कहां से शुद्ध आती है। मान लीजिए वो ब्राह्मण है, वो बिल्कुल शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है उनका, लेकिन सामग्री कहां से शुद्ध लाएं। हर चीज में मिलावट है आजकल। तो अगर सामग्री भी शुद्ध नहीं होगी तो फिर वो हवन इतने कामयाब नहीं हो पाते। हम कहते हैं ना हमने पूजा कराई थी जी, पाठ लगे नहीं हमारे, क्यों नहीं लगे, कहीं ना कहीं अशुद्धि रह जाती है। ये कलयुग का लक्षण है, इसमें किसी की गलती नहीं है कि किसी की गलती निकाल दें, कलयुग का लक्षण है। तभी कहा जाता है कि कलयुग के लिए यज्ञ हवन बनाए ही नहीं गए, कलयुग के लिए हरि नाम संकीर्तन बनाया गया, हरि नाम यज्ञ बनाया गया। कि जो आप यज्ञ कर, यज्ञ का मतलब क्या होता है, यज्ञ का मतलब होता है त्याग करना, कुछ ऑफर करना अपने आप से कि मैं ये चीज दे रहा हूं, वो असली यज्ञ का मतलब है। आहुति देना मतलब हम कुछ दे रहे हैं देवताओं को, ऑफर कर रहे हैं यज्ञ के थ्रू, अग्नि के थ्रू, अग्नि के माध्यम से देवताओं को हम कुछ दे रहे हैं भोग करने के लिए, यानी कि ऑफर करना, त्याग करना कुछ। पर कलयुग में हरि नाम यज्ञ को ही महान बताया गया है, क्योंकि हम इसी का केवल त्याग कर सकते हैं, मतलब दूसरों को दे सकते हैं। ये नहीं कि अपने से त्याग करके किसी और को दे दिया और हमारे पास अब है नहीं, ऐसे नहीं। हरि नाम यज्ञ होता है सभी को प्रदान करो, स्वयं भी ग्रहण करो, दूसरों को भी प्रदान करो, ऑफर भी करो। तो हरि नाम यज्ञ ही सर्वोपरि यज्ञ है कलयुग के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आप महेश जी का ही वाला प्रश्न है, इसमें उत्तर मिल गया। अभी इन्होंने उत्तर किया, प्रश्न किया था ना, सिद्धि और साधन में और नित्य में क्या अंतर है, ये उदाहरण से आप उनको मिल गया, क्योंकि उसमें सिद्धि और साधन की प्रतीक बताया गया है। अपने साधन किसे कहते हैं, सिद्धि किसे कहते हैं, उसी में मिलते हैं। अभी बताया ना आपने, रविवार, सोमवार, शिववार, मंगल, इन सभी देवताओं को इसमें उत्तर मिल गया। तो गौरव जी ने ये प्रश्न किया कि भगवान सब जगह प्रकट होते हैं, भगवान सब जगह व्याप्त है, कि सब जगह प्राप्त है और सब में भगवान विराजते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो यही भावना अगर हमारे बन जाए तो हमारा जीवन कल्याण हो जाए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भावना बनेगी कैसे, भावना भी तो बननी चाहिए। अगर हम जन्माष्टमी अगर बनाते हैं, वैसे तो प्रभु जी मैंने भागवत में पढ़ा है और जैसे ब्रह्मवेद पुराण में पढ़ा है, तो उसमें बताया कि साल में एक बार रोहिणी नक्षत्र पड़ता है और रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में उनका सारे ग्रहों का संतुलन का बना रहता है। और ये साल में मतलब एक बार होता है, ग्रहों की दशा बदल जाती है रोहिणी नक्षत्र के अनुसार। जैसे मकर संक्रांति में सूर्य की दशा बदल जाती है, उसी प्रकार रोहिणी की भी दशा बदल जाती है। इसलिए भगवान ने इतने पवित्र नक्षत्र में जन्म लिया, इतने पवित्र महीने में जन्म लिया, और चंद्रमा को भी चंद्रवंश भी कहलाए। चंद्रमा की जो चंद्र देवता की पत्नी है वो रोहिणी है, और रोहिणी को भी रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने पर्व जन्म दिया। इसलिए इस जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बड़े बड़े नक्षत्र होते हैं, बड़े बड़े पर्व जो होते हैं, पूर्णिमा तिथि, ये सारी बड़ी बड़ी तिथि तो हैं। और इसी प्रकार ये रोहिणी नक्षत्र साल में एक बार पड़ता है। तो उस रोहिणी नक्षत्र में जो भी हम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, तो उसका 2 गुना फल हमें मिल जाता है। तो भगवान कहते हैं अगर कोई गलत भाव से भी मुझे भजेगा ना, उससे मैं अवश्य मिल जाऊंगा। अगर उसके प्रति मेरी भावना भी थोड़ी सी भी लग गई तो मैं उसको तुरंत मिल जाऊंगा। ये ब्रह्मवेद। माधव जी मतलब धीरे धीरे ना बात घूम फिर के ना कर्म कांड पे आ जाती है, फल की इच्छा पे बात आ जाती है कि हमें उसका 2 गुना फल मिलेगा, 3 गुना फल मिलेगा, 1000 गुना मिलेगा। पर शुद्ध भक्ति में तो हमें चाहिए ही नहीं। मेन बात तो यही है ना
सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बताया रोहिणी नक्षत्र और ये वाला समय ये बहुत अनुकूल होता है। जिस टाइम भी भगवान को आना होता है वो सारे के सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप ही बिल्कुल सही पोजीशन में आ जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि अब ग्रह ठीक हुए हैं तो मैं अब आऊं। सबके सब भगवान के अनुसार चलते हैं, भगवान औरों के अनुसार नहीं चलते। इसी तरह जब भक्त भगवान की आराधना करेगा उसे ग्रह नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। भक्त किसी भी समय ये काम कर सकता है, नक्षत्र उसके अनुकूल अपने आप हो जाएंगे। यही तो ताकत है भक्ति की। अगर भक्ति कोई नहीं करता तब उसे कर्मकांड करना पड़ता है, तब उसे सब कुछ देखना है। ये नक्षत्र सही है या नहीं है, इस समय हमें दुकान लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस समय हमें टीवी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, इस समय हमें ये जमीन लेनी है या नहीं लेनी है। जो भक्ति के लेवल पर नहीं होगा उसको ये कर्मकांड फॉलो करने पड़ेंगे। उसे ज्योतिषाचार्य से पूछना पड़ेगा कि बताइए मुझे आचार्य जी इस टाइम पे ये चीज करना ठीक है या नहीं है, मुझे अपना घर का टॉयलेट इस दिशा में बनाना है कि नहीं बनाना है। लेकिन भक्ति के लेवल पर ये सब चीजें लागू नहीं होती। भक्ति के लेवल पर ये चीजें अनुकूल हो जाती हैं अपने आप, तभी तो भक्ति को सर्वोपरि कहते हैं। इसमें हमें कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा, कब होगा, कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र कहां पर हैं, कहां पर नहीं है, कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं। केवल और केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों को हमें स्मरण करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा तो भगवान देखेंगे कैसे नक्षत्रों को अनुकूल बनाना है, कैसे प्रतिकूल बनाना है। कोई ग्रह नक्षत्र कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा यदि हमने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर रखी है तो। राधा रानी की अगर हमने शरण ग्रहण कर रखी है तो सभी ग्रह नक्षत्र अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहे तो कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति आज अपना हाथ किसी ज्योतिषाचार्य को दिखा दो कि हाथों में ये लकीरें हैं, 1 महीने के लिए हमारे संतों ने ऐसा बोला है, जो हमारे बड़े भक्त हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, उन्होंने ऐसा शब्द निकाला है, ऐसी वाणी निकाली है। आज ज्योतिषाचार्य जी को किसी को अपना हाथ दिखा दो, 1 महीने तक पूरी लगन से भगवान की भक्ति करो, उनका नाम जप करो, उसके बाद दोबारा अपना हाथ दिखा देना उसी ज्योतिषाचार्य को। अगर लाइनें बदली हुई ना मिले तो कह देना, लाइनें बदल जाएंगी। और भक्ति को छोड़ो, कर्मकांड जितना मर्जी फॉलो कर लो, वो लाइन बदल के दिखा दो कोई हाथ की। तो ये एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। तो भक्ति में जितनी शक्ति है उतनी किसी चीज में नहीं है। ज्यादा चीजों में हमें नहीं उलझना। दुनिया में कर्मकांड के लेवल पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ अनगिनत, पर उसमें हम उलझे क्यों? जब हमारे पास सीधा रास्ता है भक्ति का जो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, तो फिर हम क्यों उलझे? पर भगवान ने ये चीजें बनाई इसलिए हैं। अब प्रश्न आ जाएगा कि तो फिर वेदों में इन चीजों की संस्तुति की क्यों गई है जी? जब हमें इन चीजों में नहीं उलझना तो वेदों में क्यों लिखा है? वेदों में इसलिए लिखा है क्योंकि जीव की ऐसी प्रवृत्ति थी, हे प्रभु हमें भोग करना है, हमें आपके पास सेवा नहीं करनी, हमें भी आत्मनिर्भर होकर अलग से जीवन यापन करना है, हम भी भोग करेंगे, आनंद करेंगे। तो भगवान ने उस भोग की इच्छा को देखते हुए जीव के लिए सभी संसाधन जुटाए हैं इस धरती पर कि लोग तुम भोग कर लो। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, साथ साथ में स्वयं अवतार ले लेकर जीव को समझाते हैं कि इन भोगों में तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम्हें दे तो रहा हूं मैं भोग, और जिसके पास भोग नहीं है वो ऐसे कर्म कांड के प्रक्रिया से भोग प्राप्त कर भी सकते हो आप लोग, लेकिन इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। मेरी भक्ति में तुम्हारा कल्याण है। पुत्र मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पास आओगे तो सुरक्षित रहोगे, खुश रहोगे हमेशा। भगवान बार बार समझाने आते हैं। भगवान के अवतार लेने का एक कारण ये भी है, जहां पर वो अधर्म को नाश करने और धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, उन कारणों में से एक कारण ये भी है कि अपने भक्तों को समझाने आते हैं, उन पर कृपा करने आते हैं। तो जब भगवान स्वयं ये चाह रहे हैं कि हम कर्म कांड को फॉलो ना करें, हम शुद्ध भक्ति को फॉलो करें, तो फिर हम क्यों जाएं इन चीजों में? हमें तो केवल और केवल भक्ति करनी है, सीधा रास्ता है हमारे पास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन अगर हमारी इच्छा जैसे होती है कि अगर हम उस दिन फल मतलब हमें ज्यादा मिलेगा, तो हमारी सात्विक इच्छा है कि जिससे कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए कम जप में, तो ये इच्छा भी गलत है क्या कि हम उस दिन कम जप कर रहे हैं लेकिन हमें फल ज्यादा मिल रहा है? तो किस लिए कि हम भगवान की
को पा सके, भगवान के करीब जा सके। तो ये इच्छा भी गलत है क्या? भगवान की प्राप्ति के लिए हर इच्छा जायज है। भगवान की प्राप्ति मुझे करनी है, मेरा लालच है कि मुझे भगवान चाहिए, तो उस लालच को हम भौतिक लालच के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करने का लालच सभी के अंदर होना चाहिए। चाहे कहीं से भी कुछ भी हमें दिख जाए कि उस दिन मैं ज्यादा करूंगा तो भगवान मुझे ज्यादा मिल जाएंगे, वैसे ये होता कर्मकांड के लेवल पर है। लेकिन यदि हमारे अंदर से ऐसी भावना है कि शायद मुझे उस दिन जपने से भगवान जल्दी मिल जाएं, तो जपिए, अवश्य जपिए, और भगवान ऐसा फल देंगे भी। क्योंकि भक्त का ऐसे मन में उत्साह है कि हे प्रभु, अगर आज मैं आपका नाम जप करूंगा तो आज मुझे आप जल्दी मिलेंगे, मुझे आपको मिलने का फल ज्यादा मिलेगा। तो भगवान उस भक्त की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अवश्य ही उसे वो फल देते हैं। तो वो झूठ नहीं होगा, अवश्य वो फल मिलेगा, वो फल भक्त को। यदि भक्त सच्चा है तो, अगर शुद्ध मन से ऐसा कर रहा है तो भगवान उन नियमों को भी बदल देंगे भक्त के लिए। भगवान देंगे फल, जरूर देंगे, चाहे वो ग्रह नक्षत्र ना भी हो उस दिन जिस दिन फल मिलना है। लेकिन यदि भक्त ने सोच लिया कि आज के दिन अगर मैं भक्ति करूं, नाम जप करूं, तो भगवान मुझे आज के दिन ज्यादा फल देंगे, तो भगवान उन ग्रह नक्षत्रों की परवाह किए बिना उस दिन वो फल अवश्य देंगे। कौन से वाला फल? भक्ति का फल, भगवान की शरण का फल, ना कि भौतिक वाले फल। हरे कृष्ण। जी, कर्मकांड बिल्कुल, कर्मकांड भगवान के अंतर्गत नहीं आते। जो भगवान कर्मकांड से परे, भक्त भी कर्मकांड से परे। जबकि हमारे ब्रज में यशोदा मैया ने 1 साल तक जन्मोत्सव बनाया। जब उनको दूसरा पुष्टि मार्ग में आता है कि 1 साल के बाद पाया, तो मैया को जब उसने, अरे मैं तो लाला को जन्मदिन बनाने भूल गई और मैं लाला की छठी करना भूल गई, इतना आनंद में मगन हो गई। तो फिर छठी पूजन आया, अभी हमारे पुष्टि मार्गी में छठी पूजन बनाया गया था, और फिर उस भाव से और ठाकुर जी का जन्म उत्सव भी बनाया गया था, एक जन्मदिन का उत्सव बनाया था। तो वर्ष में कर्मकांड नहीं हो, मेरा और ऑप्शन कर्मकांड पे नहीं है। पर वाणी जो होती है, जो सोच है ना, जो हमारे रामायण छोटी छोटी पूजा होती है, वैसे मैं भी नॉर्मल हूँ, मैं कर्मकांड को कभी भी नहीं लेता। ऐसा होता है माधव जी, देखो भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि की रचना भगवान ने कर दी। सृष्टि की रचना भगवान ने इसीलिए की थी क्योंकि जीव की ऐसी इच्छा थी कि हमें भोग करना है। तो भगवान ने तो भोग भी हमें दिया है और भक्ति भी हमें दी है। तो अब जो जीवन यापन लोग करते हैं उसमें सब चीजें शामिल होती हैं, कर्म कांड की भी शामिल होती हैं, भक्ति की भी होती हैं। वो देखना हमें है कि हम कितने शुद्ध हो रहे हैं। अब यशोदा मैया जिस लेवल पर वहां पर थी उस टाइम पे, वो भी आम लोगों की तरह थी देखा जाए तो। वैसे तो यशोदा मैया सिद्ध थी, उनके पूर्व जन्मों की तपस्याओं का फल था कि श्री कृष्ण उनके पास आए, उनके पुत्र के रूप में उनके साथ क्रीड़ा की। वैसे तो वो बहुत बड़ी भक्त हैं, लेकिन जो समाज के सामने प्रस्तुत हैं वो एक आम महिला की तरह प्रस्तुत हैं। तो जो आम लोग करते हैं, जो जो क्रियाएं करनी होती हैं, बच्चे का जन्म हुआ, चलो इसका नामकरण करवाओ जी, तो उनका लाड प्यार इतना अधिक है कान्हा जी से, तो वो आम लोगों की तरह ही सोच रही हैं कि हमें भी ये सब करना है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनका ये प्रेम भाव है, वात्सल्य भाव है अपने पुत्र के लिए। तो हर कोई माता भूत प्रेत से रक्षा के लिए काला टीका लगाती है कि नजर ना लग जाए मेरे बच्चे को। देखा जाए तो ये भी कर्म कांड पे ही आता है, ये भक्ति भाव पे थोड़ी ना आता है। पर माताओं का हृदय तो माताओं का होता है, जहां पर प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, वहां पर ये होता है कि कहीं भी कोई भी छोटी सी त्रुटि ना हो जाए। जितना हमसे बन सके उतना तो हम सब कुछ ठीक ठीक करें ही, ये हमारा छोटा सा भय होता है। जब तक हमारा पूरा विश्वास भगवान पर नहीं होता तब तक हम इन छोटी छोटी चीजों में पड़े रहते हैं, ये होता है। लेकिन दोबारा से वही बात कहूंगा कि भक्त को भाना चाहिए कि किस तरह से हम भगवान के उत्सवों में शामिल हो सके। यशोदा मैया को भगवान ने भुला दिया था कि मैं भगवान हूं और आप मेरी मैया हैं, या आपकी तपस्याओं के फलस्वरूप मैं आपके पास आया हूं। भगवान चाहते थे, यशोदा मैया स्वयं भी चाहती थी कि प्रभु जैसे आम माता पिता होते हैं ना, आम उनके बच्चे होते हैं, मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूं। मुझे ये बात भुला देना कि आप भगवान हो, नहीं तो मैं आपको दुलार नहीं कर सकूंगी। तो वो भगवान की कृपावश यशोदा माता
आम इंसान बन गई थी, जबकि वो आम तो नहीं थी। तो उसी तरह वो व्यवहार भी कर रही थी, उसी तरह कान्हा जी का उन्होंने नामकरण भी कराया, उसी तरह उन्होंने उत्सव भी मनाया। अब शिव जी भगवान जब कान्हा जी से मिलने आए तो यशोदा जी ने क्या कहा, नहीं नहीं, मैं हाथ नहीं लगाने दूंगी अपने बच्चे को, कैसे कैसे से हो तुम, ये सांप तुम्हारे उलझे हुए हैं, तुम्हें देखकर तो वैसे कोई डर जाए, और ये मेरा तो छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बालक है मेरा। तो लेकिन वो बालक छोटा सा ऐसे थोड़ी ना है, वो तो भगवान है। लेकिन यशोदा मैया को भगवान ने वो स्मृति उनकी छुपा दी थी, उनको एक आम माता बना दिया था भगवान कृष्ण ने कृपावश। तो इसलिए फिर वो सब प्रक्रियाओं को फॉलो भी कर रही हैं, नामकरण करवाना और कोई पूजा करवाना, ये भगवान सब कुछ करवाते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं करवाते। अब जब दशरथ जी के घर पर श्री राम को आना था तो उनसे भी तो यज्ञ करवाया गया था, ऐसा नहीं अपने आप भगवान प्रकट हो गए थे, उनसे भी कर्म करवाया था। उनको ये कहा गया था कि ऐसे आप ऋषि मुनि के पास जाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ उनसे करवाओ, वो आपको प्रसाद के रूप में खीर देंगे, उसे आप बांटना, तब जाके आपका पुत्र होगा। कर्म कांड का वहां पर भी प्रयोग किया गया था, वहां पर प्रयोग हुआ था कर्म कांड का। लेकिन वो कर्म कांड का जो उपयोग हुआ था वो दशरथ जी ने स्वयं के लिए नहीं किया था, वो समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ था। वशिष्ठ जी के मन में ऐसी प्रेरणा दी गई थी कि आप दशरथ जी को इस कर्म कांड में जाने के लिए आज्ञा दीजिए, ताकि हमारे भगवान यहाँ पर आ सके और सृष्टि का कल्याण कर सके। वो उस लेवल पर हुआ था। जो हम मना करते हैं कर्म कांड से, हम मना उससे करते हैं जो अपने लाभ के लिए होता है, कि अपने लाभ के लिए देवी देवताओं को बाध्य करें हम कि हमें फल दो जी, वो ना करें। सृष्टि के कल्याण के लिए कर्म कांड आप कितना भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने लिए ना करें, अपने लिए केवल और केवल भक्ति करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरे सारे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे लिए भगवान का कोई भी दिन सबसे बड़ा और सबसे छोटा नहीं है। हर एक दिन भगवान का बड़ा है और बड़ा ही रहेगा हमेशा। अगर जब जागे जब सवेरा, जब मतलब आज जैसे खाली कोई दिन है, कोई पर्व नहीं है, कोई व्यक्ति अगर भक्ति में आना चाहता है, इस आपकी ज्ञान और आपकी भक्ति से हमको ये शिक्षा मिली आज की से कि हम लोग आज से अभी से भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। इसका कोई निश्चित दिन नहीं है, जैसे कोई भक्ति में नहीं है भगवान की। बिल्कुल सही, अभी के अभी आप शुरू कर सकते हो। इवन ये भी नहीं सोचना कि मेरी उम्र इतनी हो गई, मैंने अपनी उम्र के 24-25 साल खराब कर दिए, अब क्या भक्ति करूंगा, अब तो मैं बूढ़ा होने वाला हूं, ये भी नहीं सोचना, क्योंकि हमारी कोई उम्र नहीं है। कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी क्षण शुरू कर सकते हैं। जिस क्षण आपने शुरू कर दिया, समझ लो कृष्ण का सानिध्य उसी समय आपको प्राप्त हो गया। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन से मेरा थोड़ा उत्साह हुआ, मेरे अंदर जिज्ञासा जागी। इन्होंने कहा था कि अगर सब में भगवान का दर्शन करें, बस ये मेरा टॉपिक है, पर ये भावना कैसी जगी कि हम सब में भगवान को दर्शन करें। जैसे कि तुलसीदास जी ने बोला था, सिया राम मैं सब जगह जानी, करोड़ों प्रणाम जोर जो पानी, सब में भगवान का दर्शन करो। अगर हम सब में भगवान का दर्शन करें तो फिर देश क्यों दिख रहे हैं? मेरा कहने का अगर हम सब में भगवान दर्शन दिख चुके हैं तो फिर हमें उनके दोषों का कोई भाव ही नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सही। और मेरा आपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। हम सबको भगवान, सही आपने उत्तर दे दिया माधव जी, कि हम सबको भगवान कैसे समझ लें। अगर सबको भगवान समझेंगे तो हमें किसी में गुण दोष दिखेंगे ही नहीं। तो वास्तव में होना भी तो यही चाहिए, सब में भगवान इसलिए हम देखें। यदि किसी शरीर के अंदर भगवान की उपस्थिति ना हो तो वो शरीर चेतनामय नहीं हो सकता। यदि कोई शरीर चेतनामय है, चलायमान है, इसका मतलब उसके अंदर भगवान है। इसीलिए हमें उसे भगवान स्वरूप ही देखना है यदि कोई व्यक्ति जीवित है। क्योंकि जीवित व्यक्ति से अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम भगवान से बात कर रहे हैं। हमारे अंदर भगवान कहां पर स्थित है? हमारे हृदय में स्थित है। परमात्मा रूप में, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान थंब की शेप में, अंगूठे की शेप में हमारे हृदय में विराजमान है, जो हमारे हर कार्य के साक्षी हैं कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या हम मन में सोच रहे हैं, हर चीज के साक्षी हैं वो भगवान। तो जैसे हमारे हृदय में है, ऐसे दूसरे जीवों के हृदय में भी भगवान है।
तो यदि हम किसी से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम डायरेक्टली भगवान से बात कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति से बात नहीं कर रहे, क्योंकि व्यक्ति तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं। ये भगवान ही एक रूप से अनेक रूप हो जाते हैं, जैसे महाविष्णु के रूप में, शिव जी के रूप में, गणेश जी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, नंदी के रूप में, बैल के रूप में, गधे के रूप में, कुत्ते के रूप में, शेर के रूप में, भालू के रूप में, मनुष्य, स्त्री, बच्चे, पेड़ पौधे, ये सब भगवान से ही तो प्रकट हुए हैं। ये कोई अपने आप का इनका कोई अस्तित्व थोड़ी ना है, सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है, सभी के अंदर भगवान है। तो इसीलिए हमें सभी को भगवान स्वरूप ही देखना है। माधव भैया क्या होगा, किससे ये होगा? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, जो सब में हमको अवगुण ना दिखाकर सब में हमको गुण दिखे, कि हम भगवान की इतनी ऊंची लेवल की भक्ति करें जिसमें हमको अवगुण दिखे ही ना कभी। ठीक है, तो ये देखे कैसे, जब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए या मिल गया हो अगर, कि सबके अंदर उसी भगवान की उपस्थिति विद्यमान है, तो हमारी मजबूरी है फिर देखना कि सामने वाला व्यक्ति भी भगवान ही है। वैसे उसकी शक्तियां सीमित हैं, भगवान ही है का मतलब उसके अंदर भी भगवान विद्यमान है। यदि हम सामने वाले को अपमानित कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर बैठे भगवान देख रहे हैं हमें कि हम क्या कर रहे हैं, अर्थात हम भगवान का ही अपमान कर रहे हैं। फिर जब इस लेवल पर हमारा अभ्यास हो गया ना एक बार, तो हम सिद्ध हो जाएंगे, तो हम संत बन जाएंगे फिर, यदि ऐसा अभ्यास हमारा हो जाता है। और आम मनुष्यों का ऐसा अभ्यास हो नहीं पाता, इसी वजह से तो कलयुग में झगड़े होते हैं, धोखेबाजी होती है एक दूसरे से, कारण ही यही है। जिस दिन ये चीज पकड़ ली, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, सभी भगवान है, उस दिन कोई किसी से चीटिंग नहीं करेगा, कोई किसी पर क्रोध नहीं करेगा, कोई किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करेगा, सबको आदर की भाव से देखने लगेगा, जिस दिन व्यक्ति ने ये अभ्यास कर लिया। और ऐसा अभ्यास संतों का होता है, तभी तो संतों की वाणी इतनी कोमल होती है, विनम्र वाणी संतों की, तभी तो वो किसी को हल्का सा भी कष्ट नहीं देते संत। यही कारण होता है कि उनका ये अभ्यास हो गया है। आम लोगों का ये अभ्यास हो नहीं पाता, इसलिए दूसरों से ईर्ष्या, क्रोध, वैर भाव ये सब करते रहते हैं, छुआछूत, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। इसी वजह से ये सब बातें होती हैं, क्योंकि वो उसमें भगवान को नहीं देख रहे। सिंपल सी बात। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बिल्कुल सही बोला कि सब में हमको भगवान देखना चाहिए और सबसे हमको विनम्र भाव से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। पर कोई अति न कर दे दुष्व्यवहार की, तो क्या करना चाहिए? दूर हो जाना चाहिए ना उनसे। इसमें बिल्कुल स्पष्ट ये ध्यान रखना है, यदि कोई व्यक्ति धर्म के विरुद्ध चल रहा हो, धर्म के विरुद्ध, तब हमें उसे दंडित करना चाहिए, और दंडित भी उस लेवल तक जहां तक हमें अधिकार है। नहीं तो दंडित करने का अधिकार कानून का होता है, प्रशासन का होता है, या राजा का होता है। जहां तक हमारा लेवल है वहां तक हम उसको दंडित कर सकते हैं, लेकिन केवल तब यदि वो धर्म के विरुद्ध चल रहा हो, अपने लाभ की दृष्टि से नहीं कि इसने मेरा नुकसान किया इसलिए मैं इसे दंडित कर दूं, क्योंकि वो नुकसान तो भगवान की इच्छा से हुआ है, क्योंकि भगवान ने इच्छा की, भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं। भगवान ने जो कर्म का विधान बनाया है कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से इसको ऐसा फल मिलना है, अगर उस नियम के अनुसार हमारा कोई नुकसान हो रहा है तो अपने नुकसान के लिए हम किसी पर गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारे ही कर्मों की वजह से हुआ है। पर यदि कोई धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करता है, उस समय पर आप उसे दंड दे सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। धर्म के विरुद्ध मतलब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रभु जी? यदि सड़क पर चलते हुए कोई किसी से छेड़खानी करता है, छेड़खानी समझ गए आप, उस समय आप उसको टोक सकते हो, बिल्कुल टोक सकते हो, ठीक है ना, ये धर्म के विरुद्ध हो गया। और अगर आप नहीं टोकोगे तो उसके अपराधी आप भी बनते हैं, क्योंकि हमने धर्म के विरुद्ध कुछ होते हुए देखा पर कुछ एक्शन नहीं लिया उस पर, यानी कि हमारी सहमति हो गई फिर उसमें, अर्थात हमने भी फिर अधर्म कर दिया। उस समय बोलना अनिवार्य है यदि धर्म के खिलाफ कुछ हो रहा है तो।